आदाब सलाम, मैं सैयद जावेद हसन। द ग्रेट पैट्रियट्स के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। हर साल 2 अक्टूबर को देश भर में धूमधाम से गांधी जयंती मनाई जाती है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि गांधी जी को किस शख्स ने एक नई जिंदगी दी थी? उस शख्स का नाम है बत्तख मियां अंसारी। ये वही शख्स है जिसने अंग्रेज़ों का जुल्म सितम सहना तो कबूल किया, लेकिन उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। ये इतिहास की विडंबना और हालात की सितम ज़रीफ़ी है कि जहाँ एक तरफ गांधी जयंती पर गांधी जी की मूर्ति और फोटो पर माला पहनाया जाता है, बत्तख मियां का मज़ार एकाध फूल को तरसते हुए धूल फांकता रहता है। आइए सबसे पहले बत्तख मियां के मज़ार पर चलते हैं। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे मोतिहारी संवाददाता फरहान हयात। आज फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे अजगरी गांव में आए हुए हैं, जहाँ से रिलेटेड एक बत्तख मियां नाम का एक फ्रीडम फाइटर हमारे ज़माने के थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उनका मज़ार है, जहाँ पे छोटे से स्ट्रक्चर में बना हुआ है। और उसके बगल में आप देख सकते हैं एक मॉस्क है, तो ये मॉस्क भी बगल में है। यहाँ के ये पूरे गांव अजगरी, ये चंपारण के धरती पे एक अजगरी छोटा सा गांव है, वहाँ पे छोटा सा एक मज़ार है, जिस मज़ार को लोग बाई चांस देखने आते हैं कभी कभी, क्योंकि इसकी खूबसूरती उस तरह से डिज़ाइन नहीं की गई है ताकि ये टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव हो, तो इसलिए बहुत सारे लोग नहीं आते हैं यहाँ पर। अब कुछ बातें बत्तख मियां के बारे में। बत्तख मियां का जन्म पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से करीब 12 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव सिसवा अजगरी में 1869 में हुआ था। वो नील की खेती के ज़मींदार एक अंग्रेज़ इरविन के खानसामा यानी रसोइया थे। 1917 में गांधी जी की चंपारण यात्रा के दौरान अंग्रेज़ों ने उनकी हत्या की साजिश रची। इसकी वजह यह थी कि गांधी जी की अपील पर नील के किसान एकजुट होने लगे थे। पत्रकार सुरेंद्र किशोर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हवाले से बताते हैं कि गांधी जी को खुद अंग्रेज़ों ने ही दावत देकर बुलाया था। गांधी जी के साथ कई अन्य लोगों के अलावा राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे। गांधी जी की हत्या की साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी बत्तख मियां को सौंपी गई। इसके लिए एक तरफ बत्तख मियां को धन दौलत का लालच दिया गया, वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं करने पर खौफनाक अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी गई। बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति जाबिर हुसैन एक आलेख में लिखते हैं कि साजिश के मुताबिक बत्तख मियां को गांधी जी को जहर मिला दूध देना था। गांधी जी उन दिनों बकरी का दूध पीते थे। बत्तख मियां ऐसा करने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन उन्होंने गांधी जी के सामने जहर मिला दूध का प्याला पेश करते हुए उन्हें ये बता दिया कि इस प्याले में जहर है, वो इसे ना पिएं। गांधी जी ने ऐसा ही किया। जहर मिला दूध का प्याला गिरा दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बत्तख मियां के इस देश प्रेम और गांधी जी के प्रति वफादारी के चश्मदीद गवाह थे। गांधी जी को जहर नहीं पिलाने के जुर्म में बत्तख मियां और उनके ख़ानदान को तंगो तबाह कर दिया गया। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उनकी ज़मीन जब्त और नीलाम कर दी गई। इस यातना की जानकारी बिहार लोक संवाद.net को एक स्थानीय बाशिंदे ने भी दी। उस टाइम में हम लोग छोटे थे, जेल में ये बत्तख मियां को पकड़ करके ले गए और ले जा करके ये बंद कर दिए। तो जेल में इनका सजाए हुआ, तो आंदोलन शुरू किया लोग, खड़वा पुल तोड़ा लोग, कौन कौन सा तमाशा ही लोग किए, बहुत कुछ किए हैं। तो गांधी जी का भी गांधी जी का साथ ये हो गए। 1950 में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति की हैसियत से जब मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो सैकड़ों की भीड़ में भी उन्होंने बत्तख मियां को पहचान लिया और उन्हें गले लगा लिया। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। कुछ ज़मीनें तो बत्तख मियां के वारिसों को मिली, लेकिन खुद बत्तख मियां को कोई बड़ा सम्मान नहीं मिला। यही दर्द लिए बत्तख मियां 1957 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। बरसों उनका मज़ार क्षतिग्रस्त हालत में रहा। जिस स्मृति भवन में आज बत्तख मियां और उनके ख़ानदान वालों का पुख्ता मज़ार है, उसका शिलान्यास 2004 में रखा गया था, लेकिन उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया। भारत सरकार देश की आज़ादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव मना रही है और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दे रही है।
केंद्र और राज्य सरकार को चाहिए कि वो महान स्वतंत्रता सेनानी और गांधी जी की जान बचाने वाले बत्तख मियाँ की याद में आधुनिक मदरसा, लाइब्रेरी, हॉस्टल, तालाब और खेल कूद का मैदान बनवाए। साथ ही उनकी जीवनी को पाठ्यक्रमों में भी शामिल करे। बिहार के इस महान स्वतंत्रता सेनानी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आपके इलाके में भी कोई भूला बिसरा स्वतंत्रता सेनानी है तो आप हमें उसके बारे में ज़रूर बताएं। ये भी देश की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। हम इस सीरीज़ के चौथे एपिसोड में एक और पैट्रियट के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर दर्ज करें। आपके कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है। फिर मिलेंगे। गुड बाय।